नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है चितरंजन कुमार और अभी मैं उपस्थित हूँ गोल्डन दास के कार्यालय में, जहाँ पर गोल्डन दास बैठ करके और अपना जनता दरबार लगाते हैं, जहाँ पर फरियाद को सुनते हैं और जहाँ से इनकी सारी गतिविधियां जो हैं वो चलती हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये बात को पूरी तरह से जानकारी होगी कि अब गोल्डन दास सिर्फ बिहार का लीड नहीं करते, बिहार को ही नेतृत्व नहीं करते हैं, बल्कि पूरी इंडिया में हर जगह पर इनके द्वारा आंदोलन किया जाने लगा है। आज आपको हम एक विशेष खबर पर चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह जी, जिन्होंने घोषणा किया है कि हम बिहार के वैशाली जिला से, वैशाली लोकसभा से हम चुनाव लड़ने वाले हैं। जब उनसे इस प्रश्न के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि विगत 75 वर्षों से वैशाली जो लिच्छवी गणराज्य है, वहां से किसी भी ओबीसी कैंडिडेट को आज तक कभी भी कैंडिडेट नहीं बनाया गया है। इस प्रकार से उन्होंने माना है कि वैशाली के जनता के साथ में घोर अत्याचार और अनाचार किया गया है। बिहार की जनता, खास करके वैशाली के मतदाता शंभू कुमार सिंह जी को आमंत्रित किया और शंभू कुमार सिंह जी इस इलेक्शन को फाइट करने के लिए रेडी हुए। हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि शंभू कुमार जी अपनी मर्जी से ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि लोगों को आह्वान के ऊपर, जब लोग उनको आमंत्रित किया, लोगों ने उनको बुलाया, लोगों ने उनको प्रेशर बनाया और कहा कि नहीं, आप यहां से चुनाव लड़िए, तब वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे चुनाव को लड़ने से पत्रकारिता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पत्रकारिता हमारी पेशा है, जो जन्मजात चलेगा, हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक चलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर खबर है और बहुत अच्छी बात भी है। मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं, क्योंकि पत्रकारिता में जो पत्रकार होते हैं उनके पास में ये रियलिटी है कि लोगों के दुख को, दर्द को समझने की और साथ ही साथ कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान हो, पब्लिक के एक एक समस्या से रूबरू होने का तरकीब पत्रकार को मालूम होता है। और मेरा मानना है कि अगर हीरोइन सांसद बन सकता है, अगर नाचने वाला सांसद बन सकता है, गाने वाले सांसद बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, एक्ट्रेस बन सकते हैं, तो फिर पत्रकार क्यों नहीं बन सकते? निरहुआ जो जहां पर शूटिंग में जाते हैं वहीं पर अपने जनता दरबार लगा करके फरियादियों को सुनते हैं, तो फिर एक पत्रकार अपने स्टूडियो में बैठ करके पत्रकारिता के दौरान भी अपने लोगों को कैसे नहीं सुन सकता है? इन्हीं बिंदुओं पर बात करने के लिए हम आज आए हैं, जो बिहार के राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करने का दमखम बना चुके हैं। हमारे बीच में गोल्डन जी। गोल्डन जी, सबसे पहले हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी ट्रू न्यूज TNBR का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप साथी, आपको भी, और जितने भी न्यूज चैनल हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथी देखते हैं, सभी को जय। सवाल बहुत सीधा सा और बहुत सरल। आपको जानकारी होगा कि नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह बिहार के वैशाली जिला से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? उनको बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है, इसलिए कि शंभू सर जैसे जैसे अम्बेडकरवादी को जरूरी नहीं, मजबूरी है चुनाव जितवाना। और ऐसे ही लोग, हम तो बताते हैं कि शंभू सर हो गए, चंद्रशेखर रावण हो गए, प्रोफेसर रितु सिंह हो गए, दिलीप मंडल सर हो गए, प्रोफेसर अतल सर हो गए, आपको महमूद पराचा सर हो गए। ऐसे ऐसे सांसद जब जाएंगे ना बन के, तो संसद भवन में जब संविधान के कुछ छूने की बात करेगा ना, तो उसको संविधान के JCB से खान के और संसद भवन में बिगाड़ दिया जाएगा। सबको नाम लिए कि सबको जाना चाहिए, लेकिन आप अपना नाम नहीं लिए, आप क्यों नहीं? हमको चुनाव नहीं लड़ना है। क्यों? मान्यवर कांशीराम साहब चुनाव क्यों नहीं लड़ते? मान्यवर साहब की परिकल्पना थी, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि हम चुनाव लड़ाएंगे। वही हम मान्यवर कांशीराम साहब के मानने वाले हैं। अच्छा। उनका विचार पर चलने वाले हैं, तो हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ये शंभू कुमार जी वैशाली से एक सही उम्मीदवार हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? सही नहीं, बहुत सही। और जितने भी बड़े बड़े पार्टी हैं, कैसे राजस्थान में चंद्रशेखर रावण 70 साल के जो पार्टी था उनको 1 साल में पीछे कर दिए, तो उसी तरह शंभू सर के सामने सबके जमानत जब्त पर हो जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि शंभू
कुमार सिंह जी इतना बड़ा जनाधार वैशाली में बना चुके हैं। हालांकि वैशाली जो है उनका गृह जिला है, वैशाली जिला के ही वो रहने वाले हैं, तो इस नाते तो मुझे लगता है कि उनकी जनता के ऊपर पकड़ तो निश्चित तौर पर है, इसमें तो कहीं से कोई दो राय नहीं है। और आप ये जो कह रहे हैं कि सब का जमानत जब्त हो जाएगा, हालांकि मैं यहां तक तो नहीं पहुंचूंगा, लेकिन इतना बात है कि कांटे की टक्कर दे सकेंगे, मेरा ये मानना है। आप क्या मानते हैं? शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के जो चीफ एडिटर सर हैं, वो वैशाली से नहीं, भारत के कोई भी कोना से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। ऐसा कौन सा गुण है जिसके वजह से आप कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे? ऐसा गुण उनमें नहीं है कि लोग कह रहा है कि वो नहीं जीतेंगे। मैंने आपको लगता है कि वो प्रत्येक गुण है जो जीतने वाला गुण होना चाहिए। प्रत्येक गुण जीतने वाला हो या ना हो, लेकिन अम्बेडकराइस्ट जो कुट-कुट के जो भरा हुआ होता है, उनमें कुट-कुट के नस-नस में भरा हुआ है। और बात रहा शंभू सर का जिताने का, तो आपको तो पता ही है कि वैशाली में हमारा लाखों लाख फॉलोवर है। गोल्डन दास जी इस दिन पहुंच गया, और जरूरत पड़ने पर शंभू सर को भी, जैसे चंद्रशेखर भैया को कैसे क्यूआर वायरल करके उनको वोट और नोट सब दिलवाने का काम किया जा रहा है, उसी तरह शंभू सर को भी नोट और वोट दोनों गोल्डन दास दिलवाने का काम करेगा। और जरूरत पड़ने पर वैशाली जिला में कैंप लगा के उनको जब तक जितवाया नहीं जाएगा तब तक गोल्डन दास को वहां से कैंप हटेगा नहीं। तो मतलब आप शंभू जी के कैंपेन में भी जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। वो नहीं बुलाएंगे तो भी जाएंगे। ऐसा क्यों, बिना बुलाए क्यों जाएंगे? इसलिए कि हमको शंभू सर से प्यार नहीं, उनका विचार से हमको प्यार है। उनका विचार का हम फॉलो करते हैं, इसलिए हम जाएंगे। उनके विचारधारा से आप इतना प्रभावित हैं कि उनको चुनाव में जिताने के लिए, उनको जीत को पक्का कराने के लिए, सुनिश्चित कराने के लिए उनके कैंपेन में आप जाएंगे? आपको पता नहीं, जैसे हम कोई थाना में जाते हैं तो न्याय छीन के हम आते हैं, उसी तरह संविधान के दम पर सांसद का सर्टिफिकेट छीन कर और शंभू सर के देकर हम आएंगे। ये आपको जाने से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? आप कैसे अपने आप को कह रहे हैं कि आप हम जाएंगे तो ऐसे कर दे सकते हैं? बहुत सारे आंदोलन आप देखें, बहुत सारे लोग को न्याय मांगते हुए देखे। गोल्डन दास का भी आंदोलन देखें, गोल्डन दास के भी न्याय मांगने का तरीका देखें, तो फर्क नजर आया कि नहीं है? तो बहुत कहता है कि कैसे छीन लेगा, कैसे छीना जाता है, देख लीजिए सामने। तो इनको भी कैसे उस तरह प्रभावित किया जाएगा वो भी देख लिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ये सिर्फ कह देते हैं, एक सपोर्ट खाली कर देते हैं कि नहीं ठीक है मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आप यहां तक कह दिए कि हम उनको कैंपेन में भी चले जाएंगे, तो आप अकेले रहेंगे कि आपके साथ भीड़ भी रहेगी? लाखों लाख मेरा फॉलोअर रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि आपके द्वारा वैशाली में जितने भी खास करके आपका सपोर्टर है वो सबका समर्थन है? बोलना कि वैशाली अगर हम जाएंगे ना तो पूरे भारत के हर एक जिला से और कोने कोने से हमारा फॉलोअर आकर उनको समर्थन करेंगे और नीला नीला रंग दिया जाएगा वैशाली लोकसभा क्षेत्र। लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण, आपने तो बहुजन समाज पार्टी का विरोध किया है, बहन जी की नीतियों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उनको टिकट बीएसपी से ही मिला है। हम क्या बोले कि हमको ना शंभू सर से हमको मतलब है, ना हमको बीएसपी से कोई मतलब है। हमको मतलब है कि जो कट्टर अम्बेडकरवादी है, जिसको अम्बेडकरवादी विचारधारा है, हम उसका फॉलोअर हैं और जरूरत पड़ने पर अम्बेडकरवादियों के लिए अपना शरीर के कतरा कतरा खून बहाने को तैयार। अब किस पार्टी से हैं किस पार्टी से नहीं, हम वो नहीं देख रहे हैं। हमको सिर्फ ये मतलब है कि हमको शंभू सर को सपोर्ट करने जाना है किसी पार्टी। अगर आर्थिक मदद मांगेंगे तो आर्थिक मदद किया जाएगा, वो भी किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप ऐसा कल्पना करते हैं कि शंभू जी आपको, क्योंकि हमें पता है कि शंभू जी आपको देखते हैं, शंभू सर हमको बहुत अच्छा से जानते हैं, हमको बात भी होता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपसे उस समर्थन मांग सकते हैं? हम क्या बोले हैं, अगर उस समर्थन हमसे नहीं भी मांगेंगे तो अभी हम जाएंगे, इसलिए कि हम उनका छोटा भाई है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मांगेंगे? समय बताएगा। वो समय बताए बिल्कुल। लेकिन आप उनको जिताने के लिए ये निश्चित है कि आप वहां जाएंगे? हाँ हम जाएंगे, और जिस दिन जाएंगे, जैसे चंद्रशेखर भैया का रैली देखे थे ना वहाँ नगीना वाला, उसी का सेम यहाँ पर रैली दिखाने का काम किया जाएगा। और ये रैली नहीं, एक बिहार में इतिहास होगा, इसलिए कि रैली बहुत बड़ा बड़ा यूपी में देखे हैं, बिहार में शंभू सर का रैली हम दिखाने का काम करें। बीजेपी और राजद के धाकड़ उम्मीदवार वहां? देखिए धाकड़ कोई नहीं होता सर, ठीक है ना। धाकड़ विचार होना चाहिए, धाकड़ कलेजा होना चाहिए, धाकड़ कार्यकलाप होना चाहिए। धाकड़ मर्डर करने से, धाकड़ पैसा ज्यादा हो जाने से वो धाकड़ नहीं होता है। धाकड़ तो बेसिया के पास भी है, पैसा तो बेसिया के पास भी है, वो धाकड़ क्यों नहीं है? पैसा तो किन्नर के पास भी है, वो धाकड़ क्यों नहीं है? इसलिए धाकड़ जो है आज के डेट में किसी को नहीं कहा जा सकता है सिवाय अम्बेडकरवादी को। तो शंभू जी की सपोर्ट आप इसलिए कर रहे हैं कि वो पत्रकार हैं? नहीं, हम शंभू जी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब को फॉलोअर है।
तो बाबा साहब को फॉलो करने वाले प्रत्येक लोगों को आप सपोर्ट करेंगे? हाँ करेंगे, अगर हम हो जाए तो आपको भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे गोल्डन जी को, इनका कहना है कि शंभू कुमार सिंह को हम नहीं जानते हैं, नेशनल दस्तक को हम नहीं जानते हैं, हम शंभू कुमार सिंह के जो विचारधारा है, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, उससे प्रभावित हैं। और वैशाली में जीत को सुनिश्चित कराने के लिए अगर वहां जा करके रह करके कैंपेन करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। और इनका यहां तक दावा है कि जिस प्रकार से हम थाना में एसपी के पास या जहां भी आंदोलन में जाते हैं, वहां जिस प्रकार से न्याय को छीन करके ले आते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम उस लोकसभा क्षेत्र में जाकर के और शंभू कुमार सिंह के लिए जीत जो होता है उसको भी छीन करके ला करके और शंभू कुमार सिंह के झोली में डालेंगे। बहुत बड़ी बात है, ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों आप सभी से मेरा गुजारिश है कि इस खबर को इतना भेजिए, इतना भेजिए, इतना भेजिए, इतना भेजिए कि शंभू कुमार जी को वोट मांगने की जरूरत ना पड़े, बल्कि प्रत्येक मतदाता खुद ही जागरूक होकर और उनका जो भी चुनाव चिन्ह हो उस पर बटन दबा करके शंभू कुमार सिंह जैसे लोगों को संसद भवन में भेज करके आप अपनी ताकत को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय लोकतंत्र, जय संविधान।